चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 18.3.1 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज। आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण सिक्योरिटीज हैं। सबसे पहला है कॉल मनी। कॉल मनी इज मेनली यूज्ड बाय द बैंक्स टू मीट देयर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। अब देखिए, बैंक को भी कैश की ज़रूरत होती है क्योंकि लोग उसमें से पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसी तरह से विड्रॉल भी करते हैं। तो बैंक को जब टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैश होता है, मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है कैश का, तो वो जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसको कॉल मनी कहते हैं। दे बोरो एंड लेंड मनी फ्रॉम ईच अदर नॉर्मली ऑन डेली बेसिस। हर रोज बैंक आपस में, मतलब एक बैंक दूसरे को पैसा उधार देता है, उससे पैसा उधार लेता है। इट इज रीपेबल ऑन डिमांड एंड इट्स मैच्योरिटी पीरियड वैरीज बिटवीन 1 डे और अ फोर्टनाइट। अब देखिए, या तो ऑन डिमांड में रिपेबल होता है, या तो इसका मैच्योरिटी एक दिन का या फोर्टनाइट का उस हिसाब से होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज कॉल्ड एज कॉल रेट। अब एक दिन के लिए भी जो पैसा लिया जाता है, जो कॉल मनी होता है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको कॉल रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल। A treasury bill is a promissory note issued by the RBI to meet the short-term requirement of funds. आप देखिए, ट्रेजरी बिल एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ताकि इससे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होता है फंड का वो पूरा हो सके। ट्रेजरी बिल आर अ हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स at any time the holder of the treasury bills can transfer or get it discounted from RBI. आप देखिए, ट्रेजरी बिल एक हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। इसका कहने का मतलब है किसी भी समय पर जो ट्रेजरी बिल होल्डर है, जिसके पास ट्रेजरी बिल है, वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके इसको डिस्काउंट कर सकता है। मतलब जाएगा लेके, कुछ पैसा वहाँ पे चार्जेस कटेंगे और उसको पैसा मिल जाएगा। These bills are normally issued at a price less than their face value and redeemable at face value. अब ये जो बिल्स होते हैं इनको फेस वैल्यू से कम में इशू किया जाता है और जब रिडीम किया जाता है तो फेस वैल्यू पे किया जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ट्रेजरी बिल अगर इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है तो इसको जब इशू किए हैं तो 9 रुपया में किए हैं, लेकिन जब रिडीम करेंगे तो 10 पे ही करेंगे। So the difference between the issue price and the face value of the treasury bill represents the interest on investment. अब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 1 रुपया का है, फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल एंड इशू प्राइस ऑफ द ट्रेजरी बिल, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दीज बिल्स आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 364 डेज। अब ये जो बिल्स होता है ये क्या है? सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, और इसको 364 दिन से ज़्यादा का पीरियड के लिए नहीं दिया जा सकता है। बैंक्स, financial institutions and corporations normally play major role in treasury bill market. अब देखिए, जो बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या कॉरपोरेशंस होता है, ये ट्रेजरी बिल मार्केट में इनका ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा लेन देन होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर CP is a popular instrument for financing working capital requirement of companies. अब देखिए, किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है, इसको फिनांस करने के लिए जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वो है कमर्शियल पेपर CP. द CP इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट. अब जो CP है वो क्या है? एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रॉमिसरी नोट के रूप में इशू किया जाता है. द इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 टू एनेबल द कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. अब ये जो CP है, कमर्शियल पेपर, इसको 1990 में लाया गया था. ठीक है, ताकि जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स है, जो कॉर्पोरेट लोग हैं जो पैसा उधार लेते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म फंड लाया जा सके. इट कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर. अब ये 15 दिन से 1 साल के समय अवधि के लिए दिया जा सकता है. कमर्शियल पेपर आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. कमर्शियल पेपर क्या है? आप एंडोर्स कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, जो डिलीवरी देता है, जो लेके आता है मैच्योरिटी पे, उसको पेमेंट किया जाता है. द हाईली रेप्यूटेड कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज आर द मेजर प्लेयर ऑफ कमर्शियल पेपर मार्केट. अब देखिए, जो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज है, जिनको ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है, वो कमर्शियल पेपर मार्केट के मेजर प्लेयर्स कहे जाते हैं.
आगे देखिए, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDS are short-term instrument issued by commercial banks and special financial institution SFIs, which are freely transferable from one party to another. अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDS ये क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स देते हैं या तो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे सकता है. द मेच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ CDS रेंजेस फ्रॉम 91 days to 1 year. अब देखिए, इसका मेच्योरिटी डेट क्या है? 91 days से 1 year तक इसका मेच्योरिटी डेट हो सकता है. These can be issued to individuals, cooperatives and companies. अब ये इंडिविजुअल्स को, कोऑपरेटिव्स को या कंपनीज को दिया जा सकता है. नेक्स्ट है ट्रेड बिल. नॉर्मली द ट्रेडर्स बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट. अब देखिए, आमतौर पर जो ट्रेडर्स हैं, जो लेन देन करते हैं, वो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से उधार में माल खरीदते हैं. द सेलर्स गेट पेमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड. अब जो विक्रेता है, जो बिक्री कर रहा है, सामान बेच रहा है, उसको पैसा कब मिल रहा है? जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो जा रहा है. बट इफ एनी सेलर डज नॉट वांट टू वेट और in immediate need of money, he or she can draw a bill of exchange in favor of the buyer. लेकिन मान लीजिए कोई भी सेलर जो कि इंतज़ार नहीं करना चाहता है या जिसको तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो जो बायर है उसके फेवर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना सकता है. When the buyer accepts the bill, it becomes a negotiable instrument and is termed as bills of exchange or trade bill. अब जो बायर है, जब वो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और इसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं या तो ट्रेड बिल बोलते हैं. दिस ट्रेड बिल कैन नाउ बी डिस्काउंटेड विथ अ बैंक बिफोर इट्स मेच्योरिटी. अब ये जो ट्रेड बिल है, ये मेच्योरिटी से पहले आप बैंक से जाके डिस्काउंट कर सकते हैं. कहने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई बिल है 1 लाख का. अब आपको इंस्टेंट पैसा का ज़रूरत है. आप ये 1 लाख का बिल बैंक के पास ले गए. अब बैंक क्या है, कुछ चार्जेस काट के आपको पैसा देगा. ठीक है. मैच्योरिटी डेट क्या होता है? मान लीजिए आपका जो ट्रेड बिल है उसका मैच्योरिटी है 31 दिसंबर 2019. ठीक है. तो इससे पहले आप जाके बैंक में इसको डिस्काउंट कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत है. On maturity, the bank gets the payment from the drawee, that is the buyer of the goods. अब देखिए, मान लीजिए अगर इसी की एग्जांपल को लो तो 31 दिसंबर ये हमारा मैच्योरिटी डेट है, तो इस तारीख को बैंक को ड्रॉई, जो कि बायर है, वो पैसा दे देगा. When the trade bills are accepted by commercial bank, it is known as commercial bills. अब जब ट्रेड बिल को कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं तो इसको कमर्शियल बिल कहा जाता है. सो ट्रेड बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच enables the drawer of the bill to get funds for short period to meet the working capital needs. तो इसलिए जो ट्रेड बिल है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो ड्रॉअर ऑफ द बिल है, जो बिल बना रहा है, उसको फंड मिल सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि उसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके.